नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत मिश्रा। मिशनरीज की पहली पहचान निजी स्कूलों के माध्यम से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना। देश भर में स्कूलों के माध्यम से मिशनरी काम कर रही हैं, लेकिन ऐसी खबरें भी आती हैं गाहे बगाहे जो चिंता बढ़ाने वाली हैं। मसलन लोगों की मदद के बहाने उनका धर्म परिवर्तन कराना। जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया के बिशप के ठिकानों पर हुए एक्शन ने सरकार की चिंताएं बढ़ाई हैं। बिशप के माध्यम से ईओडब्ल्यू को स्कूल फीस का देश भर की संस्थाओं में ट्रांसफर करने के दस्तावेज मिल गए। कई और आर्थिक गड़बड़ियां भी पकड़ाई हैं। ईओडब्ल्यू को 1,65,00,000 रुपए से ज्यादा तो नकद, इसके अलावा डॉलर और पाउंड के तौर पर विदेशी मुद्रा मिली है। 80 लाख से ज्यादा सोने की जेवरात के अलावा 48 बैंक खातों की जानकारी मिली है। लेकिन इन सबके बीच जिसने प्रशासन और शासन सभी को चिंताओं में डाल दिया, वो था धर्मांतरण की ओर इशारा करते दस्तावेज। अब सरकार एक्शन में आई है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी दर्जनों संस्थाएं हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी तो जरूरी है। ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा ने 8 सितंबर को जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया के बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत में छापेमारी शुरू की थी। लेकिन कार्रवाई में जुड़े तारों ने शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण की ओर इशारा किया, जिसने पूरे सिस्टम के कान खड़े कर दिए। बिशप के तार देश के अलग अलग हिस्सों में जुड़ी संस्थाओं से हैं, जहां फीस के पैसों से फंडिंग की गई है। फीस के पैसों से हुई फंडिंग से धर्मांतरण की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए ईओडब्ल्यू के साथ पुलिस अफसरों को जांच के निर्देश दिए हैं। धांधली की शिकायतें आई, इन सारे मामले को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा। धर्मांतरण हो और बाकी गैर कानूनी गतिविधियां हो, ये धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी। इधर ईओडब्ल्यू के अफसर बताते हैं, विभाग 2015 से जांच में जुटा था और अब मामले में कार्रवाई हुई। उनके द्वारा मामले न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या में बरामद हुए। जो उद्देश्य था प्रकरण के दस्तावेज बरामद करने के लिए सर्च कार्रवाई की गई थी। सर्च कार्रवाई के दौरान कुछ नगद राशि और करेंसी भी मिली हुई है, उसकी गणना की जा रही है। गणना के बाद ही उसका आकलन किया जाएगा। बिशप पर ईओडब्ल्यू की जांच में जैसे ही धर्मांतरण का एंगल आया, सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा तो सीएम के शूमोटो की तारीफ करते हुए मामले में एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं ऐसी शिक्षण संस्थाओं को जानबूझकर निशाना बना रही है सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के को हमने आग्रह भी किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने सुमोटो निर्णय लिया है, पर हम सरकार से चाहते हैं कि इस पर जो है एसआईटी का गठन किया जाए, सख्त जांच की जाए और अगर ये अपराधी हैं और इन पर अपराध साबित होता है तो बिल्डोजर की कार्रवाई भी की जाए। जो बच्चों को और महिलाओं को मिलना था, जिसमें करोड़ों 3,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस पर छापा क्यों नहीं मार रहे हैं? कहाँ है वो अधिकारी, वो सेक्रेटरी, वो पीएस जो धार जिले के अंदर जो बांध का घोटाला हुआ है, उसमें क्यों नहीं पकड़ रहे मंत्री को? यहाँ क्यों नहीं छापे मारे? ये नफरत के आइटम ढूंढते हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की। नफरत को कैसे मिटाया जाए, कैसे आर्थिक असमानता को मिटाया जाए। दरअसल बिशप के खिलाफ नागपुर के फादर हीरा नवल मसीह की शिकायत पर शुरू हुई जांच का दायरा इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि करोड़ों की नकदी के साथ विदेशी करेंसी भी ईओडब्ल्यू ने जब्त की। देश भर में कई धार्मिक संस्थाओं को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किया गया। ट्रस्ट संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में भी धोखाधड़ी। ऐसी तमाम गड़बड़ियों के बाद अब बुलडोजर एक्शन की डिमांड भी की जा रही है। हालांकि कार्रवाई में भले वक्त लगे, लेकिन सियासत परवान चढ़ चुकी है। लेकिन सवाल बरकरार है, आखिर ऐसे शिक्षण संस्थानों की मॉनिटरिंग करने से क्यों चूक जाता है प्रशासन? ऐसी संस्थाओं के ट्रांजैक्शन पर नजर क्यों नहीं रखी जाती? 2015 से शुरू हुई जांच क्या मैराथन में तब्दील नहीं हो गई? जबलपुर से प्रतीक अवस्थी, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रामेश्वर शर्मा। आप बीजेपी विधायक हैं, संजय यादव आप कांग्रेस विधायक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामेश्वर जी, मैं आप ही के पास आता हूं। आपने तो एसआईटी की मांग इस पूरे मुद्दे पर कर डाली है कि एसआईटी का गठन होना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि एसआईटी बनना चाहिए? मुख्यमंत्री ने हालांकि इस पूरे मामले को सो मोटो लिया है और उन्होंने कहा है कि अलग अलग एंगल्स पर जांच होना चाहिए। 3 अलग अलग मुद्दे भी उन्होंने बताए, टैक्स चोरी, धर्मांतरण और जो जमीन दी गई है उसका अवैध या गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। देखिए मिश्रा जी, जहाँ तक ये बात है कि हमने केवल ये बात की है कि आखिर ये ईसाई मशीनरी का जो संस्थान है उस पर 1,65,00,000 रुपए नगद प्राप्त हुए और इसके साथ विदेशी डॉलर में भी उसमें पैसा जमा प्राप्त हुआ नगद में। अब ये बताइए कि ये पढ़ा लिखा संस्थान है जो शिक्षा संस्थान के रूप में बच्चों को शिक्षा देता है। भारत सरकार के नियम ये कहते हैं कि कितनी राशि आदमी अपने घर पर नगद रख सकता है। क्या 1,65,00,000 रुपए की राशि नगद अपने घर पे रख सकता है? दूसरे, जब इस एंगल में जांच शुरू हुई तो उसमें पैसे के साथ कई दस्तावेज प्राप्त हुए। जब दस्तावेज प्राप्त हुए तो उन दस्तावेजों में धर्मांतरण की बात आई। ये कांग्रेस के तो जो तथाकथित नेताजी इससे पहले पूर्व में बोल रहे थे आदरणीय, वो उनको तो जो है मैं कहता हूं कि वो तो मुसलमान और ईसाइयों का कटोरा लेकर निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। भाई, उसकी संस्था की जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता ने नहीं की थी। इस ईसाई संस्था की जांच के लिए कोई विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इनने भी नहीं की थी। स्वयं ईसाई मशीनरी के इसी संस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति फादर ने ही इसकी मांग की थी। हम 2015 से इस पर नजर रखे थे। शासन का यूडब्ल्यू जो विभाग है वो इसको चेक कर रहा था और लगातार इस पर जांच कर रहा था और जैसे ही छापा मारा तो इतनी राशि प्राप्त हुई। तो मेरा कहने का आशय ये है कि भैया 1,65,00,000 रुपए नगद राशि प्राप्त हो जाना क्या गरीब भोले भाले हिंदुओं को पैसा देकर ईसाई बनाने की रणनीति है ये? और नहीं है तो इतना पैसा कहां से आ गया? और दूसरे, इतनी और बड़ी तादाद में जो विदेशी मुद्रा प्राप्त की है वो कहां से प्राप्त हुई? और अनेक दस्तावेज मिले हैं, 48 बैंक अकाउंट मिले हैं और भी दूसरे मिले हैं, 4-5 4 व्हीलर मिली है। तो आखिर ये महापुरुष जो फादर बिशप नाम का जो प्राणी है वो कर क्या रहा था? आखिर वो संस्थान कर क्या रही थी? और इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया है कि चलिए मध्य प्रदेश सरकार ने सो मोटो एक संज्ञान लिया है। जांच को आगे बढ़ाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बात की है और मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि हम इस एंगल का भी बारीक परीक्षण कर रहे हैं कि इस पैसे का कहीं गरीब भोले भाले नागरिकों का धर्मांतरण करने के लिए उपयोग तो नहीं किया जा रहा। ठीक है। हमने स्कूल कॉलेज चलाने के लिए संस्थाओं को जमीनें दी गई हैं। आप स्कूल चलाइए, कॉलेज चलाइए, शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माफ करना भाई साहब, आप जो है वहाँ ईसाई बनाने का धंधा चलाओगे तो बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलेगा। ठीक है रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा। तो संजय यादव जी के पास चलते हैं। संजय यादव जी, बुलडोजर चलेगा तो दिक्कत क्या, किस बात की दिक्कत? हर चीज को बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं धर्म से जोड़कर देखती है या उस पर राजनीति करती है। आप लोगों के ये आरोप हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें, इतनी संपत्ति, इतने दस्तावेज ये मिलना, ईओडब्ल्यू में 2015 की शिकायत, ये क्या बताती है? आप लोगों का नजरिया क्यों नहीं बदल रहा है? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में कई बिशप है ऐसे जिनके यहाँ छापे पड़ते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सरकार को या सत्ताधारी दल के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करते, चंदा देने का काम करते। 2004 से ये शिकायत किसके उस पर हुई है? कोई सरकार का वो एजेंसी फेल हुई है। 2004 से लगातार बिशप के कारनामे चल रहे हैं, जिसकी कंप्लेंट भी हुई है, जिसकी एफआईआर भी हुई है। अगर 48 बैंक खाते खोले तो फेल्यूअर कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ही बिशप यहां तक पहुंचा है। तो वो कहीं ना कहीं से दोषी से पूर्ण रूप से इसका दोषारोपण मैं मुख्यमंत्री के ऊपर करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में जो एफआईआर हुई है, अभी लाल साहब को मैं सुन रहा था, चर्च ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, जिन्होंने कंप्लेंट की, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हम कई सालों से कंप्लेंट कर रहे हैं, वो भी भाजपा के शासनकाल में, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक व्यक्ति जो और शामिल है
उसके खिलाफ FIR है, अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते थे। ये तो चंदे का खेल है, चंदे का धंधा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी तो उसको पकड़ती है जो इनसे कहीं ना कहीं सेट होते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न इसमें ये है कि जो EOW छापा मारती है, जब छापे की कार्रवाई जितना शर्मा जी बता रहे थे पैसा पकड़ा गया, वो तो EOW ने जब आपको प्रेस के माध्यम से सबको बताया कितनी राशि पकड़ी गई, लेकिन जो राशि नहीं बताते उस राशि का क्या? वो राशि तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है, चंदे के रूप में जाती है, अधिकारियों को बंटती है। उसकी जवाबदारी भी भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए कि जब इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही तो कोई ऐसी स्वतंत्र मीडिया को ले जाना चाहिए कि लाइव कार्रवाई होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और जहां तक जांच की बात है तो SIT या कोई भी एजेंसी वो सरकार की है, और सरकार को अगर मोटी रकम मिल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल जाएगा, तो कार्रवाई में संदेह है। रिटायर्ड जज की कमेटी जांच करे। इसी तरह से अनेक सफेद पोश है जो अनेक घोटालों में शामिल है, जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, मुख्यमंत्री शामिल है, चाहे यूरिया घोटाला हो, खाद्यान्न घोटाला हो, पोषण आहार घोटाला हो, डैम घोटाला हो, पुल घोटाला हो। मतलब आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि ये अभी तक इतना वक्त कार्रवाई में इसलिए लग गया क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बात की संलिप्तता थी। रामेश्वर जी, मैं आपके पास आता हूं। अभी आपने ये तो अभी हाल ही का मसला है, ये तो अभी उजागर हुआ तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अभी मई के महीने में बैरसिया में एक स्कूल जो है वहां कार्रवाई हुई थी, और उस मामले पर भी आपकी प्रतिक्रिया मुझे याद है, आपने बोला था कि कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अभी आपने कहा है कि बुलडोजर चलना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं स्टेटस क्या है उस स्कूल पर कार्रवाई का, जहां धर्मांतरण को लेकर उकसाने के मामला सामने आया था। आपने तो प्रतिक्रिया दी थी। देखिए, मैं आपको पुनीत जी एक बात बता दूं। अभी संजय यादव जी बोल रहे थे। संजय यादव जी ये क्लियर करिए कि हम इस स्कूल पे बुलडोजर चला दें। अगर हम इन पे चलाने लेंगे तो माता सोनिया गांधी जी से लेकर भ्राता आप चलाओ ना, यादव तक पहले आप चलाओ ना। भारतीय जनता पार्टी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अरे आपको लगेगा, आप क्या मुख्यमंत्री, आपको लगेगा कि मुसलमानों और ईसाइयों को शिकार भैया मुख्यमंत्री आपने कार्रवाई की। मैं तो कह रहा हूँ आपके संरक्षण में ईसाई पढ़ रहे हैं, सुनो ना, आपके संरक्षण में शर्मा जी मुख्यमंत्री के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा कि नहीं हो रहा, ये बात आप स्वीकार करिए। जब से आपकी सरकार आई है और इसलिए अब आप कार्रवाई का नजारा देखिए, और इसलिए ये जो ईसाइयों को पाला है रामेश्वर जी, हिंदुओं को रामेश्वर जी, रामेश्वर जी 16 मई 2022 की तारीख मुझे याद है। रामेश्वर जी, प्रदेश के गृह मंत्री, संजय जी एक मिनट, रामेश्वर जी से एक सवाल है। रामेश्वर जी, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम, शायद आप भूल गए। संजय भाई मैं आपको फिर बता दूं, आप भूल गए शर्मा जी, आपकी सरकार है, आपके संरक्षण में हो रहे कार्रवाई नहीं, आपके संरक्षण में पड़ रहे कार्रवाई होगी। नहीं, रामेश्वर जी सुन तो लीजिए। रामेश्वर जी, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में जितने भी मिशनरी स्कूल हैं उनके अंदर इस तरह की गतिविधियां तो नहीं हो रही, इसके लिए हमारा इंटेलिजेंस नजर रखेगा। इसके बारे में क्या स्टेटस है? 15 साल से क्या कर रहा, IB क्या कर रहा 15 साल? देखिए, इसमें सो मोटो पहले भाजपा वाले। अरे एक मिनट यार, संजय भाई चुप तो हो। 18 साल। अरे चुप तो। नहीं, जवाब संजय जी, आपकी भी बारी आएगी। अरे रामेश्वर जी, संजय भैया चुप तो हो, जवाब तो सुन लो। क्या यार, जबलपुर में घटना होती है और आप बुलाने लगते हो। आप PC शर्मा क्यों बन रहे हो? आप तो समझदार नेता हो यार, थोड़ा सा सुनो तो करो धैर्य से हमको। आप हमको धैर्य से सुनो तो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो यार? आप समझदार नहीं हो क्या? मैंने गलत बोल दिया क्या आपके लिए? नहीं, देखिए आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं, जवाब आना चाहिए। ये और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, देखो संजय भाई एक बात क्लियर समझ लो कि किसी भी मुसलमान को या ईसाई को ये करने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये क्या, और इतना 1 करोड़ रुपए की राशि, अगर 1 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि उस पर मिली है, क्या कांग्रेस के सरकार में EOW के अगर छापे पड़ते थे, अगर इतने, चाहे मुसलमान हो चाहे, तो एक्शन लेंगे, क्यों पिलपिला रहे हो? एक्शन लेंगे, उसकी कोई जाति एक्शन लेंगे, सबके ऊपर कार्रवाई करो ना, उस पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई करो ना।
और इसलिए उस पर कार्रवाई होगी। आप कार्रवाई का एंगल को 15 साल का आप कार्रवाई को एंगल को मत भटकाइए और इस आधार पर आप इस आधार पर आप विचलित मत होइए, इस आधार पर विचलित मत होइए, ऐसे छाती पीट पीट भाई किसी नहीं, कार्रवाई हम ही करेंगे। आपको तो परमात्मा ने अब कार्रवाई लायक छोड़ा ही नहीं, क्योंकि आपने इतने अपराध कर दिए थे। तो आपको तो मध्य प्रदेश की जनता से लेकर देश की जनता ने सबको बाहर कर दिया। एक पप्पू मैदान में मारा फिर रहा है। और इसलिए आपको इसलिए मेहरबानी करके कार्रवाई हम ही करेंगे। हमें कार्रवाई के लिए बनाया जनता ने, हमें रामेश्वर जी 15 साल से आप क्यों नहीं कर रहे? रामेश्वर जी नवंबर 2021 किसी धर्म का रामेश्वर जी नवंबर 2021 रायसेन में 18 महीने संजय जी 18 महीने संजय जी 1 मिनट कमलनाथ की सरकार रही थी। संजय जी 1 मिनट यादव जी संजय जी 1 मिनट प्लीज कमलनाथ की सरकार रही संजय जी 1 मिनट रामेश्वर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। 18 महीने में रायसेन में क्रिश्चियन मिशनरी गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे धर्मांतरण के धंधे का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पर्दाफाश किया था। नवंबर 2021 का मामला। इस मामले का स्टेटस कुछ बता पाएंगे? मैं समझता हूं थोड़ा संजय यादव को ये बताइए कि सुनना सीखे। पंडित जी, अरे संजय यादव जी सुनना सीखे। तथ्यात्मक बात करेंगे। खरीद का चेयरमैन रहा हूँ, आप मुझे जानते हो ना। इसलिए मेहरबानी है कि जिस लाइन पर बहस हो रही है उस लाइन पर बहस होने दीजिए। और इसलिए मैंने जब आपको सुना तो आप मुझे सुनिए। आप सुनिए, क्यों चुप हो जाती है कांग्रेस? क्यों चुप हो जाती है जब निर्दोष आदिवासी की हत्या होती है? क्यों चुप हो जाती है जब आदिवासी हिंदू को जो है ईसाई बनाया जाता है? आपके संरक्षण में और क्यों और इसलिए अगर ये जो सोनिया गांधी के जो पाले हुए लोग हैं ईसाई मसलरी जो हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं, जब इन पर हमला हुआ तो आप छाती पीटने लगे, तो आप पर चिल्लाना शुरू कर दिए। और इसलिए बच्चियों के मध्य प्रदेश सरकार अगर मध्य प्रदेश सरकार संजय जी और रामेश्वर जी संजय जी देखिए मैं भी हूँ और अगर आप लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो फिर शायद मैं हट जाता हूँ। संजय जी प्लीज आप मुझे सुन ही नहीं रहे हैं, मैं हट जाता हूँ। या तो आप दोनों बात कर लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा ना। ऐसे अगर बात करेंगे तो सवालों का जवाब कैसे आएगा? जिस जनता के सामने आप कह रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उसको सुनना भी तो सीखिए। आप बोलेंगे वो सुन रही है, आपको मौका है, लेकिन ऐसे लड़िए मत प्लीज। रामेश्वर जी आप जो बात कह रहे थे कि सोनिया गांधी या बुरा लग जाएगा इनको, क्या बुरा लगने का सोच रही है सरकार? क्या ये सोचती है कि किसको बुरा लगेगा? सरकार ये सोचकर कार्रवाई करती है कि किसको बुरा लगेगा? क्या ये मुझे बताइए आप। मई का मामला है, सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है, ये भी मालूम है। देखिए मेरा सीधा आग्रह है, सरकार बुरा और भला नहीं देखती, सरकार कानून देखती है जी। कानून के आधार पर काम करती है। सरकार बुरा भला नहीं देखती, सरकार कानून के आधार पर काम करती है। जब सरकार के नजरों में, सरकार की एजेंसी की नजरों में कोई व्यक्ति अपराधी चिन्हित हो जाता है तो चिन्हित अपराधी पर सरकार काम करती है। और चिन्हित अपराधी को बचाने के लिए कोई भी कितना भी बड़ा सूरमा आ जाए, किसी भी राजनीतिक दल का महासा आ जाए, वो बच नहीं सकता, क्योंकि कानून एक अपने आप में बड़ा इसका प्रावधान है। कानून के आधार पर सारी कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी जी 15 में शिकायत हुई, 22 में कार्रवाई होती है। 15 में अगर शिकायत हुई 2015 में, तब भी जिसने शिकायत की, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कुछ दस्तावेज कुछ सबूत मुहैया कराए होंगे। स्वाभाविक सी बात है, यही होता है सर, कानूनी कार्रवाई तो ऐसे ही होती है। तो इतना वक्त क्यों लगा है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। आप इसको बारीकी से समझिए, क्योंकि सरकार के जो विभाग हैं, एक है इनकम टैक्स, दूसरा है ईओडब्ल्यू।
ये जो दोनों विभाग हैं, इनको जो तत्काल शिकायत की जाती है, तत्काल शिकायत पर ये कार्रवाई नहीं करते। ये तत्काल शिकायत पर तब कार्रवाई करते हैं जब रंगे हाथों कोई भ्रष्टाचार का मामला, ठीक है कि नहीं, रंगे हाथों भ्रष्टाचार का मामला विभाग की जो है संज्ञान में आ जाए, विभाग उसकी प्लानिंग करे और इमीडिएट उसकी पकड़ा धरती हो जाए। बाकी विभाग स्वतः धीरे धीरे अपने गुप्तचरों के माध्यम से सारी एजेंसी काम करती है। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश अन्वेषण की गति बहुत धीमी है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है, अन्वेषण की गति बहुत धीमी है। इस बात को आप नहीं मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप खुद ही कह रहे हैं ना इस मामले में एसआईटी बननी चाहिए, यानी कि अभी भी आप इस हाँ बोलिए, अब सुन तो लीजिए, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए। अब 2015 में कंप्लेंट हुई, ठीक है कि नहीं, 16, 17, 18 में इलेक्शन हुए, 19 में कौन था सरकार में, तब क्या यूडब्ल्यू हमने बंद कर दिया था या भारतीय जनता पार्टी की पोस्टिंग थी तो कार्रवाई रोक दी थी? उन 18 महीने में मध्य प्रदेश का शासन कोई तो चला ही रहा होगा, समझ गया, कोई तो महापुरुष उस गद्दी पर विराजमान होगा। 18 महीने कोई तो होगा, मैं नाम नहीं ले रहा, नाराज मत होइए, कोई तो था, कुछ नहीं। अब फिर इसके बाद भी दूसरे एक और बात ध्यान रखिए पुनीत जी, हमारे ऊपर ये पूरा आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर मुसलमान और ईसाइयों को टारगेट करती है। इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते, हमें 100 गाली पड़ती है। ये संजय भाई की पार्टी के लोग हमें पानी पी कर गाली देते हैं कि ये दंगा भड़काना चाहते हैं, मतलब मुसलमानों को मारना चाहते हैं और ईसाइयों को बंद करना चाहते हैं। 7 साल का वक्त लग गया। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच होना चाहिए। संजय जी, अगर मुख्यमंत्री इस मामले पर गंभीर है और कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं मिलता? कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, इतनी बड़ी रकम मिली है, समर्थन करेगी कांग्रेस। संजय जी देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं पुनीत जी, पहली बात तो ये कि 2004 से शिकायत कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। मेरी बात आप सुन ले, शिकायत लाल साहब ने की, इन्हीं के समाज के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, बोलिए, आप बोलिए मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए आप सर, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। भाजपा के संरक्षण में बिशप चाप जी पले, 2004 से शिकायत आ रही। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार शिकायत बिशप की हो रही, और कर कौन रहा? कोई भाजपा के कार्यकर्ता ने नहीं की, इन्हीं के लाल साहब है जो चर्च ऑफ इंडिया, इनके द्वारा शिकायत की गई। अगर भाजपा की एजेंसी फेल हुई इन 15 सालों में, भाजपा के मुख्यमंत्री फेल हुए, जब मुख्यमंत्री के पास एजेंसी है, वो एजेंसी से मुख्यमंत्री इस बात का पता नहीं लगा पाए, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई संदेह के घेरे में लीपापोती हो जाएगी। इसलिए स्वतंत्र जांच एजेंसी सिर्फ रिटायर्ड जज की कमेटी ही कर सकती है, वो ही कर सकती है। बाकी ये मांग कीजिए ना सर संजय जी, ये मांग कीजिए आप लोग, अगर मांग करनी है तो। आप लोग तो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम या ईसाइयों या इस मामले को इस तरीके से मोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर मांग करनी है तो निष्पक्ष जांच की मांग कीजिए, जैसे एसआईटी की मांग कर रहे हैं रामेश्वर जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत एक लंबी लिस्ट है जिसके खिलाफ बहुत कार्रवाइयों की जरूरत है। स्टेटस नहीं पता चला, लेकिन बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं, आगे क्या क्या तार खुलते हैं इस मामले में, यह पता चलेगा अगले कुछ दिनों में। इसी के साथ डिबेट में इतना ही। नमस्कार।